नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026846 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। 3 एलिमेंट है, देखो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा। 1 बाय 1 सबको चेक करते हैं। देखो फर्स्ट में इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है। देखो पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर आगे यहाँ से यहाँ जाएगा। पहला 1 कदम, 2 कदम और ये तीसरा कदम यहाँ आएगा। अब इसमें ऑल्टरनेट सीरीज दे रखी है। देखो पहले शेडेड है, फिर खाली है, एम्प्टी है, फिर शेडेड है। अब आना इसको इधर है और किस फॉर्म में आना है? एम्प्टी। तो यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है। चौथा ऑप्शन मेरा गलत है। सेकंड देखो ये एलिमेंट लेता हूँ, ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद यहाँ गया। अब अगली चॉइस यहाँ आएगा। क्लियर है? तो ए की ऑप्शन के अंदर ऊपर दे रखा है ऑप्शन थर्ड के अंदर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, आलोचना और निंदा, क्रिटिसाइज करना और कंडेम, ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। ये क्या है? सिनोनिम्स है। तो ऐसा ही ऑप्शन मुझे चेक करना है। यूनिटी, सॉलिडेटरी मतलब एकजुटता, और यहाँ एकता, यूनिटी, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? सिनोनिम है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है। नो बोटल इज ए पेन, नो बोटल इज ए पेन, दोनों पे क्रॉस का निशान। फिर दे रखा है ऑल जग्स आर बोटल्स, सारे जग क्या है? बोतल है। पहला कंक्लूजन है जग और पेन के बीच, ये तो जग है और ये पेन है। जब पेन बोतल को नहीं छू सकता तो पेन जग को भी नहीं छुएगा, तो इनमें रिलेशन क्या आएगा? नो वन का। अब ऊपर दे रखा है सम जग्स आर पेन, तो ये तो गलत है। सेकंड दे रखा है नो वन का, नो जग इज ए पेन, ये बिल्कुल क्या है? सही है। आगे दे रखा है सम बोटल्स आर जग्स, तो ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो ऑड वन आउट का सवाल है। यहाँ लॉजिक क्या दे रखा है? जो ये डिजिट्स हैं इनका सम करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। चेक कीजिए आप। 7 + 4 कितना हो गया? 11 + 5 22 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ इनका आप सम कीजिए, बरोबर 10 आ रहा है। यहाँ देखो 15 आ रहा है और यहाँ कितना है? 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। मैं कॉलम में चलूँगा, क्लियर है यहाँ पर। तो ये 14 और 42 और जो 18 है इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है? डिवाइडेड बाई 3 कर रहा है। तो यहाँ देखो 6 2 12 है, 1 24 और 1 25, परफेक्टली आ रहा है। तो 36 एक दे रखा है। अब एक पर्टिकुलर नंबर में लूँगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 36 से, और डिवाइडेड बाई 3 करूँगा, तो मेरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 540। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? ए की वैल्यू। तो यहाँ कितना आ गया? 12 है, और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 45। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नॉन वर्बल सीरीज है। फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट में देखो टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड, जेड से सी, सब में +3 हो रहा है। तो आगे अगर आप +3 करते हैं तो लेटर आएगा एफ, जो 4 ऑप्शंस के अंदर है। नेक्स्ट आप देखो यू से आर, आर से ओ और ओ से एल, -3 -3 -3। आगे अगर आप -3 करते हैं तो लेटर क्या आएगा? आई। 3 ऑप्शंस के अंदर दे रखा है। थर्ड लेटर देखो एल से पी, पी से टी, टी से एक्स, सब में +4 आ रहा है। यहाँ +4 करेंगे तो क्या आएगा? बी। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो डिफरेंस बड़ा आ रहा है, तो बड़ा डिफरेंस किससे कवर होता है? मल्टीप्लाई से। 13 × 8, 13 8 ही 104,
और इसमें कितना ऐड कर दूं, +5। तो पहले इंटू 8 किया, फिर +5 किया, तो 24 इंटू 8 करेंगे हम, 8 4 32, 2 3 16 और 3 19 और +5 कर दूंगा तो कितना आएगा 197। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, देखो 5 वर्ड्स हैं, इनको मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। ये जितने भी है उसमें मुझे मालूम है सबसे बड़ा जो होता है वो फील्ड मार्शल होता है और सबसे छोटा कौन होता है, लेफ्टिनेंट होता है। तो सीरीज या तो 4 से शुरू होकर 2 तक जाएगी या रिड्यूसिंग जब आए तो 2 से 4 तक जाएगी। तो सबसे पहले मैं चारों ऑप्शन में 2 और 4 को चेक करता हूँ जो एक ही ऑप्शन में दे रखा है थर्ड के अंदर। क्लियर है। मैं असेंडिंग सीरीज चलता हूँ लेफ्टिनेंट से, तो लेफ्टिनेंट के बाद क्या है कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद जनरल और उसके बाद फील्ड मार्शल। तो राइट टू लेफ्ट अपनी ये सीरीज बनी। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। दोनों में फर्स्ट लेटर मुझे आसपास दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में देखो F से C है तो -3 है, फिर +3 है, फिर -3 है, -3 है, +3 है और -3 है। 2 जगह +3 है बच्चों। तो क्या है कंक्लूजन, जो कॉन्सोनेंट है उसमें तो -3 है और जो वोवल है उसमें क्या किया गया है, +3। देखो E से D +3 है और E से H क्या है, +3। इसी को ही हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला क्या दे रखा है, V कॉन्सोनेंट है तो -3 करेंगे, तो -3 करेंगे तो क्या आएगा S, यहाँ +3 करेंगे तो क्या आएगा L, और उसके बाद अगेन क्या करेंगे, +3 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा R। क्लियर है। तो ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है, कौन से में, थर्ड ऑप्शन के अंदर। उसके बाद -3 +3 और -3 परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, प्लेयर कहाँ होता है, टीम के अंदर होता है, और फ्लावर कहाँ होता है, बुके के अंदर होता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है और इक्वेशन मुझे पूरी ही सॉल्व करनी है। सबसे पहले क्या दे रखा है, माइनस, जो कहता है P इज ब्रदर ऑफ K। आगे दे रखा है इनटू गुणा का निशान, ये क्या कहता है, K इज फादर ऑफ Y, K इज फादर ऑफ Y। आगे अगेन माइनस का निशान है जो क्या कहता है, Y इज ब्रदर ऑफ J। आफ्टरवर्ड्स डिवीजन दे रखा है तो ये कहता है J इज डॉटर ऑफ S, तो S इसकी हो गई माता। आगे दे रखा है S इज मदर ऑफ R, तो R यहाँ है। डायग्राम कंप्लीट है। अब इसने क्या कहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है इसकी बात करना है। तो इसने कहा J P की डॉटर है, तो J इसकी डॉटर नहीं, इसकी क्या है, नीस है, तो ये तो गलत हो गया इसमें। और ये पूछा है, आगे देखो K S का पति है, P R का चाचा है और Y S का बेटा है, परफेक्ट। तो गलत कौन सा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। देखो सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, ऑल आर, सभी ह्यूमन बीइंग है और सभी खिलाड़ी भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। सब में ऑल का रिलेशन है, तो सबसे भीतर आएगा क्रिकेटर, ये सारे क्या हैं, प्लेयर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अगेन सवाल देखें, वेन डायग्राम का सवाल है। इसने कहा है 100 छात्रों की एक कक्षा में, तो टोटल कितने लोग हैं, 100। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। प्रत्येक छात्र 3 विषय, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं। अब देखो हम ये पढ़ चुके हैं, ये वाला एरिया किसको बताता है, ओनली हिस्ट्री, ये बताता है ओनली हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, और ये हिस्सा बताता है कौन सा, ये वाला,
ये बताता है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को, और ये किसको बताता है? ओनली हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इसी का ही ध्यान रखना है आपको। इसने कहा 24 छात्र केवल इंग्लिश में, 24 कहाँ है? केवल इंग्लिश में। 14 केवल हिस्ट्री में, 14 केवल हिस्ट्री में। 11 केवल अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। ये पार्ट किसका है? ओनली इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स वाला है। तो यहाँ कितने लोग हैं? 11 है। 12 छात्र केवल अंग्रेजी और हिस्ट्री के अंदर है, केवल इंग्लिश और हिस्ट्री के अंदर है। इतिहास में कुल 50, तो हिस्ट्री टोटल कितने पास हुए? 50। यदि तीनों विषयों में केवल 5, तीनों में कितने हैं? केवल 5। तो केवल अर्थशास्त्र में कितने? तो केवल इकोनॉमिक्स में कितने हुए? क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, ये वैल्यू लेता हूं मैं। देखो ये सर्कल जो है ये किसको इंडिकेट करता है? हिस्ट्री। और इसमें 4 वैरायटी और चारों का टोटल कितना दे रखा है? 50। तो ये 4th वैरायटी क्या आएगी? इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो 10, 20, 26 और 5 31, तो कितने बचे? 19। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो ये जो टोटल 100 लोग हैं, इसमें 7 कैटेगरी के लोग हैं। कितने कैटेगरी के? 7। और सातों का सम कितना दे रखा है? 100। तो उसमें से मेरे पास 6 कैटेगरी है। देखो ओनली 1 में 2 कैटेगरी है, ओनली 3 में 3 कैटेगरी है, और 1 दे रखा है ऑल। तो इन सब का सम करके मैं 100 में से माइनस कर दूंगा, तो केवल इकोनॉमिक्स वाले बच्चे मेरे पास यहाँ आ जाएंगे। तो देखो इनका सम करते हैं। सबसे पहले 24, देखो 14 और 24, ये तो ओनली 1 वाले हैं। उसके बाद दे रखा है 12, 19 और 11, और उसके बाद दे रखा है 5। तो यहाँ हम सब करते जाए। देखो यहाँ कितना है? 30 दे रखा है सब। यहाँ आप देखो इन चारों का, तीनों का 10, 30, 40 और 50, और ये कितना है? 5। तो इनका सम कितना है? 85। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो केवल इकोनॉमिक्स वाले कितने बच्चे हैं? 15। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एनालॉजी का ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। मुझे देखो 8 और 7 से 407 बनाना है। ये नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर स्क्वायर क्यूब से बनता है। देखो अगर मैं यहाँ क्यूब लूँ तो वो कितना है? 512, तो ऑलरेडी ऊपर गया। इसका क्यूब लूँ तो कितना होता है? 343। और इसमें अगर इसका स्क्वायर ऐड कर दूँ कितना? 64, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 407। परफेक्ट है। तो पहले नंबर का स्क्वायर है और दूसरे का क्या किया है? क्यूब। अब एक ऑप्शन मुझे ऐसा लेके चलना है। तो देखो यहाँ पर सेकंड का क्यूब अगर मैं करूँ तो कितना है? 216, और पहला का स्क्वायर लूँ तो कितना है? तो ऑप्शन कितना है मेरा? 297। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डाइस का सवाल है, हमसे पूछा है 6 के अपोजिट क्या होगा। अगर मैं इन दो डाइस को कंपेयर करूं तो केवल एक सतह समान है, और जब एक सतह समान हो तो या तो हम क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते हुए चलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज लूँ तो 1 4 3 और आगे है 1 2 6। तो हमसे ये पूछा है कि 6 के अपोजिट कौन होगा। तो 6 के अपोजिट कौन है बच्चों? 3। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है, इसको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं। माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। 32 की जगह मुझे 34 लेना है, और 34 की जगह क्या लेना है? 32 लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको करूँगा। 34 डिवाइडेड बाई 2 तो 17, और 136 तो 28 प्लस 136 माइनस 32। अब यहाँ इन दोनों का सम करें तो कितना सम आ जाएगा? 130, 150, 160 और 164, और उसमें से 32 माइनस कर दूँ तो 132 परफेक्ट बन रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ओड वन आउट का सवाल है। रेनिन जो है दोस्तों ये एंजाइम है। रेनिन क्या है? एंजाइम है। बाकी किडनी, लीवर, पेंक्रियाज ये सारे क्या हैं? बॉडी पार्ट्स। क्लियर है? तो थर्ड को क्या कर देंगे हम? एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो यहाँ बगल में सर्कल आएगा, ये होल शेप यहाँ आएगा और ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ पर जाएगा। परफेक्ट है। तो फर्स्ट हाफ को हम चेक कर लेते हैं। देखो तो ये देखो गलत है क्योंकि यहाँ पर ये इसके नीचे आना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है और यहाँ ये मिसिंग है और ये भी बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है। अब इसकी रेप्लिका करेंगे तो ये वाली एज इट इज़ फोटो इस तरफ आ रही है, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें एक अननेसेसरी आपको दे रखा है तो फोर्थ को एलिमिनेट कर दूंगा। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। क्लियर है। राइट वाला हिस्सा जो ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये सबसे पहले इसमें काउंटिंग करते हैं। इसमें हमने तरीका सीखा है, सबसे पहले जो अपर मोस्ट है उसमें काउंटिंग करते हैं और तरीका है 1 2। व्हाट इट मीन्स, दो सिंगल सिंगल है, एक डबल है। तो ट्राइंगल कितने ऊपर वाले हिस्से में, इसमें कितने ट्राइंगल है 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बेस से, 1 2 3 4 इंटू 4 किया तो यहाँ कितने बने 12। नेक्स्ट देखो ये वाला जो हिस्सा है इसमें अगेन देखो 3 इंटू नंबर ऑफ बेस 1 2 3 तो कितने हुए 9। आफ्टरवर्ड्स देखो ये एक ट्राइंगल है अपने आप में, ये वाला हिस्सा। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक ट्राइंगल और बनता है हमारे पास ऐसे। क्लियर है। राइट वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर मेरी क्लियर है। अब जो लेफ्ट में हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ से यहाँ कंबाइन करता हूँ तो ट्राइंगल देखिएगा आप कितने बनते हैं। मैं यहाँ से चलता हूँ तो एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, तो दो ट्राइंगल और बने तो +2 कर देता हूँ। तो ये कितने 4, ये कितने 9, 4 + 9 13, 13 + 12 कितने हो गए 25। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20 ओड वन आउट का सवाल है। 4 लेटर्स का जब भी सवाल हो, सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर, उसके बाद सेकंड तरीका होता है मीनिंगफुल वर्ड, चौथा होता है डिफरेंस, थर्ड तरीका कौन सा है डिफरेंस। और डिफरेंस में भी हम अलग अलग तरीके पढ़ते हैं। तो पेयर ऑफ लेटर जे से क्यू नहीं है, एम से एन नहीं है, ओ से एल नहीं है, आर से आई नहीं है, दो में नहीं है, मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। मीनिंगफुल वर्ड बन नहीं रहा। डिफरेंस की तरफ चलते हैं तो यहाँ देखो +3 +3 +3 है, यहाँ +3 और +3 है, यहाँ 3 3 3 है, यहाँ 3 3 और 2 है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सीरीज का सवाल है, सिंगल लेटर है, ऑल्टरनेट चलता हूँ। देखो ए ई आई ओ और यहाँ क्या आएगा यू। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर। यहाँ देखो +1 +1 +1 और +1 परफेक्ट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। क्या किया है देखो, पहला लेटर ए कितने पे आता है 1, यू आता है 21 तो 2 + 1 कितना हुआ 3, एस आता है 19, 1 + 9 कितना हुआ 10, उसके बाद टी आता है 2 + 0 20 तो 2 आ गया। तो यहाँ क्या किया है सम ऑफ डिजिट्स किया। क्या लॉजिक है सम ऑफ डिजिट्स। क्लियर है। तो हमसे पूछा है सेटिंग, तो एस कितने पे आता है 19 तो 1 + 9 कितना होगा 10, तो दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट है। आफ्टरवर्ड्स ई कितने पे आता है 5 तो 5 यहाँ पर भी और 5 यहाँ पर। उसके बाद 20 टी आता है 20 पे तो 2 + 0 कितना होता है 2 तो 2 2 2 2 दो बार टी है। आई 9 नंबर पे आता है। क्लियर है। एन 14 1 + 4 5 होता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। तो हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओवल लेता हूँ जिसमें राइट वाला शेडेड है तो इस बार क्या होगा लेफ्ट वाला शेडेड हो जाएगा। तो एक ऑप्शन मेरा यहाँ पर एलिमिनेट है।
आफ्टरवर्ड्स देखो ये जो एरो है ये राइट में आएगा और जो ये वाला एरो है शेडेड ये डाउनवर्ड आएगा और ये एरो की फेसिंग क्या होगी, ऐसे एक दूसरे की ओर होगी। क्लियर है? तो ये की ये कंडीशन लेता हूँ मैं। देखो ये परफेक्ट दे रखा है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये गलत है। इसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज। ये ईस्ट फेसिंग है तो रेप्लिका में इसका क्या आएगा, वेस्ट फेसिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, सीरीज का सवाल है, नंबर आसपास है तो सबसे पहले क्या करें, डिफरेंस लें। यहाँ डिफरेंस कितने का है, +2। उसके बाद डिफरेंस 6 का है और यहाँ कितने का है, 12 का है और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 20 का। यहाँ डिफरेंस देखो 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ देखो कितना है, 8 है। तो आगे वाला जो डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये डिफरेंस कितने का होगा, 10 का। और यहाँ कितना आ जाएगा, 30 और यहाँ +30 अगर मैं करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 115। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल देखिएगा क्या कहता है। एम्बेडेड फिगर का सवाल है, ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर मुझे ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले ये लाइन जो है ये कनेक्टेड यहाँ पर नहीं है। क्लियर है पिक्चर? सेकंड देखो यहाँ अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल चल रहा है। आफ्टरवर्ड्स डाउनवर्ड आए, यहाँ डाउनवर्ड पैरेलल आए, ये हिस्सा यहाँ चला और इसको मैं यहाँ तक कनेक्ट आगे तक ले जा सकता हूँ। ये और ये कनेक्टेड है और ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ ये देखो यहाँ इसमें यहाँ कनेक्टेड नहीं है इसलिए मिसिंग कर रहा है। और आगे वाला हिस्सा अगर मैं देखूँ यहाँ, तो देखो ये बिल्कुल यहाँ दे रखा है, फिर डाउनवर्ड आता हूँ, उसके बाद ये हिस्सा आगे आ रहा है और ये हिस्सा यहाँ देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ कनेक्टेड होना चाहिए, जो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।